बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसे हम तो नफरत नहीं करते, पर वह हमसे नफरत करते हैं। इसके बाद भी वह अपने आप को सबसे महान समझते हैं और सामने वाली की चुप्पी में अपनी ही समझकर खुश होते हैं। तो महाराज जी, किस कर्म के उदय से ऐसा होता है? जो नफरत करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को कुछ सुपर मानेंगे तभी तो नफरत करेगा, इसलिए वो तो उसका नेचर है। लेकिन नफरत करने कोई कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हम साधुओं से व्यवहार करते हैं, कितने लोग नफरत करते हैं, कितने लोग नफरत करते हैं। कुछ देख करके नमोस्तु करते हैं, कुछ देख करके मुंह भी फेर लेते हैं। कुछ लोगों का वहां गुजरना अच्छा नहीं लगता, तो उससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नफरत करने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर होता है। उसकी दृष्टि में इतनी ताकत नहीं होती कि वो तुम्हारे योग्यता को नष्ट कर दे। हाँ, यदि हम एक्सेप्ट करें, भय करें कि ये मुझे नफरत कर रहा है, ये मेरी बद्दुआ दे रहा है, ये मुझे बुरी दृष्टि से देख रहा है, तो फिर हमने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा बचने का उपाय है, आप उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। बस बद्दुआ, कोई बुरी नजर, बुरे तंत्र मंत्र, बस एक्सेप्ट तुमने कर लिया, फिर तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने उपादान को इतना मजबूत रखो कि तुम्हारा कोई कितना भी बुरा है, मेरा बुरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं बुरा नहीं हूं। बस मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बुरा नहीं हूं। बस मेरे संबंध में कोई कितना भी बुरा कहे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मैं बुरा नहीं। मेरा भाव बुरा था ही नहीं, मैंने बुरा सोचा नहीं, मैंने इसको बुरी दृष्टि से देखा नहीं, मेरा भाव तो अच्छा था। यदि इस बात पर तुम दृढ़ हो तो फिर सामने वाला तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि एक दिन वो तुम्हारे लिए कहेगा कि मैंने गलती की, आपको बुरा समझा और आप इतने अच्छे आदमी थे। एक तोता था, बरगद के पेड़ के नीचे एक राजा थक करके आया। तोता ने देखा कि ये राजा प्यासा है और बरगद के पेड़ के नीचे से पानी टपक रहा था, बहुत प्यास थी। उसने पत्ता उठाया, दोना बनाया और वो पानी को संग्रह करने लगा पीने के लिए। जैसे वो दोना भर गया, तोता तेजी से आया और दोने को गिरा दिया। राजा ने कहा, ये तोता मेरा दुश्मन है, मुझे पीने नहीं दे। द्वारा भरा, द्वारा गिरा दिया। तीसरी बार जब वो आया, राजा ने कहा कि अब की बार मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे प्राण लेने वाला है, मुझे पानी नहीं पीने दे रहा है। और तोता तीसरी बार में वह राजा डंडा लेके बैठा और दोनों, अब आज तुम मैं मारूंगा। तोता ने कहा, आज मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन इस दोने का पानी तो इसे नहीं पीने दूंगा। राजा ने कहा, तू जिंदा नहीं रह सकेगा। तोता कहता है, मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगा, देखना। और तोता गया, दोने को गिरा दिया, उसने डंडे से उसको मार दिया। राजा ने कहा, क्या पता ये तोता एक है, कल दूसरा आ जाएगा। बोलो थोड़ी देर, अब मैं जहां से पानी आ रहा है वहीं जाता हूं। वहां जाके देखा तो एक अजगर मुंह बाके सो रहा था, उसके मुंह का जहर जो गिर रहा था नीचे लाल, और वो तोते ने देख लिया था। अब तोते ने देखो कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, अब कितना बड़ी साहस किया कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन राजा को बचा के रहूंगा। अंत में राजा को उस तोते से क्षमा मांगना पड़ी। कहा, तोते, मैंने उसको मारा जिसने मर करके मेरे प्राणों की रक्षा की। तो भली ही तुम यदि सही हो तो चिंता मत करो, कितना भी षड्यंत्रकारी, कितना भी कुछ हो, यदि तुम बुरे नहीं हो तो एक दिन उसे तुम्हारे सामने क्षमा मांगना पड़ेगी। ये बात अलग है जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन सत्यमेव जयते।